नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं झारखंड की एक ऐसी परीक्षा की जिसका इंतजार लाखों युवाओं को है, लेकिन जो खुद विवादों में घिरी हुई है। हम बात कर रहे हैं जेटेट यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की। सवाल यह है कि आखिर जेटेट इतना विवादित क्यों हो गया, भाषा को लेकर इतना बड़ा बवाल क्यों मचा है, और सबसे जरूरी इसका असर लाखों अभ्यर्थियों पर क्या पड़ेगा। आज इस वीडियो में हम आपको पूरा मामला शुरुआत से लेकर अब तक आसान भाषा में समझाएंगे। जेटेट क्या है और क्यों जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं कि जेटेट यानी झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आखिर है क्या। साल 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून RT एक्ट लागू हुआ। इस कानून के तहत क्लास 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए एक नियम बनाया गया। शिक्षक बनने के लिए सिर्फ डिग्री काफी नहीं होगी, बल्कि एक पात्रता परीक्षा पास करना भी जरूरी होगा। इसी के तहत हर राज्य को अपनी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट आयोजित करनी होती है। झारखंड में इसे कहा जाता है जेटेट। नियम यह कहता है कि हर साल यह परीक्षा होनी चाहिए ताकि योग्य शिक्षक चुने जा सके। लेकिन यहीं से शुरू होती है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की असली कहानी। झारखंड में जेटेट का हाल। झारखंड राज्य बने हुए 25 साल हो चुके हैं। अगर नियम के हिसाब से देखें तो अब तक 20 से ज्यादा जेटेट परीक्षाएं हो जानी चाहिए थी। लेकिन हकीकत क्या है? पहली परीक्षा हुई 2013 में, दूसरी परीक्षा हुई 2016 में, बस उसके बाद से आज तक कोई परीक्षा नहीं। यानी लगभग 10 साल से अभ्यर्थी सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं। इस दौरान क्या हुआ? नियम बदलते रहे, नई नियमावली बनती रही, संशोधन होते रहे, लेकिन परीक्षा नहीं हुई। यानी लगभग 10 साल से अभ्यर्थी सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं। आखिरकार 2026 में नई जेटेट नियमावली लाई गई, जिसे 28 अप्रैल को कैबिनेट से मंजूरी मिली। लेकिन यहीं से फिर विवाद शुरू हो गया। भाषा विवाद। जेटेट में एक खास पेपर होता है, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का पेपर कहा जाता है। इसमें उम्मीदवार को अपनी लोकल भाषा चुननी होती है। अब विवाद यहां हुआ कि 2026 की नई नियमावली में जिन भाषाओं को शामिल किया गया उसमें अंगिका, मगही और भोजपुरी को जगह नहीं दी गई, और बस यहीं से विरोध शुरू हो गया। सवाल उठे कि यह भाषाएं झारखंड में बड़े पैमाने पर बोली जाती है, लाखों लोग इन भाषाओं से जुड़े हुए हैं, फिर इन्हें बाहर क्यों किया गया? शामिल करने के पक्ष में तर्क। अब समझते हैं कि इन भाषाओं को शामिल करने की मांग आखिर क्यों उठ रही थी। झारखंड में 50 लाख से ज्यादा लोग भोजपुरी और मगही बोलते हैं। यह संख्या बांग्ला और उड़िया बोलने वालों से करीब 4 गुना ज्यादा है। 1928 में हुए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार मैथिली भाषा कई जिलों में बोली जाती है। पहले जेटेट 2012 तक में भोजपुरी, मगही और अंगिका शामिल थी। उस समय करीब 40,000 अभ्यर्थियों ने इन भाषाओं में परीक्षा दी थी। यानी ये कोई नई मांग नहीं है, बल्कि पहले से चली आ रही व्यवस्था को फिर से लागू करने की मांग है। सरकार और कमेटी में क्या हुआ? जब विवाद बढ़ा तो सरकार ने एक 5 मंत्रियों की कमेटी बनाई। इस कमेटी के कोऑर्डिनेटर बनाए गए वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर। साथ ही अलग अलग जिलों के मंत्री इसमें शामिल किए गए। कमेटी ने 2 बैठक की। पहली बैठक डेटा और सूचनाओं के अभाव में बेनतीजा रही। दूसरी और तीसरी बैठक फिर भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। यहां तक कि कमेटी के अंदर ही मतभेद सामने आ गए। यानी जो कमेटी विवाद सुलझाने के लिए बनी थी वह खुद विवादों में फंस गई। 7 मंत्रियों की कमेटी में 4 का विरोध। विवाद ऐसा कि जिन 7 मंत्रियों को विवाद सुलझाने की जिम्मेदारी दी गई थी उनमें 4 ने विरोध जता दिया। जिन मंत्रियों ने भाषाओं को शामिल करने की बात कही उनमें राधा कृष्ण किशोर, दीपिका सिंह और संजय प्रसाद हैं, जबकि विरोध करने वालों में शुद्धदेव सोनू, हफीजुल हसन, योगेंद्र प्रसाद और शिल्पी नेहा तिर्की। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? कमेटी के कोऑर्डिनेटर के अनुसार रिपोर्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दी गई है।
अंतिम फैसला अब मुख्यमंत्री ही लेंगे, यानी फिलहाल स्थिति साफ नहीं है। तो कुल मिलाकर जेटेट सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, बल्कि यह झारखंड के लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। भाषा का यह विवाद सिर्फ भाषाओं का नहीं, पहचान, अवसर और अधिकार का सवाल बन चुका है। अब देखना होगा कि सीएम क्या फैसले लेते हैं। क्या यह विवाद सुलझ पाता है या और बढ़ता है? अगर आपको यह एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें और ऐसे ही मुद्दों पर गहराई से समझने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।